हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में हम जानते हैं। द फूल, द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक सिनेरियो बता दिया था कि ये पर्सन या तो आपके कार्मिक हो सकते हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ ऐसा होगा कि आपके पर्सन ने हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में अभी एक टावर मोमेंट चल रहा है। मतलब एक सडन वेज में इनकी लाइफ में चेंजेस ये महसूस कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट करके या आपकी तरफ से दिया गया प्रपोजल रिजेक्ट करके कुछ और इन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। और जिसके चलते ये शायद पछतावे में हैं, अभी बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे, और शायद ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ एक नई शुरुआत ये रख सकें। दोबारा से कुछ ऐसा प्लान ये रख सकें कि वो जो अपॉर्च्युनिटी जो इन्होंने खो दी है, मिस कर दी है, वो वापस से इन्हें मिल जाए। लेकिन हमने आज आपकी भी एनर्जीज़ देख ली थी गाइस कि आप शायद या तो मूव ऑन हो गए हो या फिर आप इस पर्सन को भी सीरियसली नहीं लेते। वजह ऐसी रही होगी कि आपका दिल टूट गया है। एक पैटर्न इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है कि अब आपको भरोसा नहीं होता। इस पर्सन की बातों पर भी भरोसा नहीं होता, इन पर भी भरोसा नहीं होता होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, और कार्मिक पार्टनर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में उस वक़्त तक रहेगा जब तक हम इन्हें पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर देते। तो अगर आपने इन्हें अब तक रिलीज़ नहीं किया है, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप इन्हें, जो भी इनके और आपके बीच में कम्युनिकेशन बच रहा है, उन सारी बातों को क्लियर करके आप इन्हें या तो रिलीज़ कर दें, अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो इनके साथ जो भी कर्मा बच रहा है, वो उस कर्मा को आप हील करने की कोशिश कीजिए। अगर इनका इंडिविजुअल कर्मा बाकी है, इनके थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ के साथ, तो इन्हें ज़रूर मदद कीजिएगा कि ये अपने उस कार्मिक फेज़ को एंड कर सकें, और आपके साथ एक सेक्रेड यूनियन, जो हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो कार्ड देखा था, वो अचीव कर सकें। सेक्रेड यूनियन टॉक्स अबाउट इवन यूनियन ओवर द 5 डे, जो कि उसी वक़्त पॉसिबल हो सकता है जब आप दोनों एक-दूसरे को सरेंडर कर देते हो टुवर्ड्स द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। जब बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन जा रही होती हैं और हमें पता नहीं होता कि ये जो कनेक्शन है और ये जो रिलेशनशिप है, ये कहाँ पर जा रहा है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो आप सरेंडर करते हो, और आप इस चीज़ को मान लेते हो कि यहाँ पर जो भी होगा डेस्टाइन वेज़ में होगा, और हमने हमारी सारी जो भी टेंशन्स हैं, वरीज़ हैं, वो हम गॉड के हाथों सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि गॉड ही द अल्टीमेट पावर है। और जब हमने सारी बातें उन पर सरेंडर कर दी हैं, तो फिर हमें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो शायद आपने ऐसी बातें इनसे लिटरली कही हैं, और इस वजह से आप इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हो, ठीक है? ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर अगर आपने कहा नहीं है, तो आपने एटलीस्ट इनकी तरफ वो एक चेज़िंग बिहेवियर रखना छोड़ दिया है। अब आप इन्हें चेज़ नहीं करते हो, और जिसके चलते आपके पर्सन को लगता है कि शायद यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। और यही वजह है कि ये टावर एनर्जीज़ में चल रहे हैं, और ये शायद मौका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा से ये इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें। आपने जो इन्हें मौका दिया था या अपॉर्च्युनिटी दी थी, उस अपॉर्च्युनिटी को ये वापस से हासिल कर सकें, ऐसे ये ड्रीम्स में बने हुए हैं गाइस। दे आर हैविंग दैट होप। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, तो तब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी होंगे, क्योंकि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, दे आर रियली वेरी ड्रीमी, और बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। और अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो सच में इन्हें पछतावा हो रहा है, और ये चाहते हैं कि
किसी तरह से वापस से वो सिनेरियो दोबारा से छिड़ जाए और आपने जो इन्हें अपॉर्च्युनिटी दी थी या प्रपोज़ल दिया था, जो भी आपने इनकी तरफ प्रेज़ेंट किया था, वो वापस से आप प्रेज़ेंट करें ताकि ये इस चीज़ पर ज़रूर वर्क करना चाहते हैं। अभी एक पछतावा इन्होंने ज़रूर महसूस किया है और ये वहाँ से ओवरकम करने के लिए हो सकता है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ रख रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स रख रहे हैं और अपना वो जो मकाम इन्होंने खो दिया है आपकी ज़िंदगी से, उस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए हो सकता है बहुत सारे लिटिल एफर्ट्स ये रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने करियर पर बहुत ज़्यादा काम करके आपको इम्प्रेस करना चाहते होंगे, ये एक चीज़ हो सकती है या फिर अपने आप पर इतना ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं कि ये इवेंचुअली आपकी तरफ वो एक सॉलिड फाउंडेशन प्रेज़ेंट कर सकें। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड हैं गाइज़, तो सच में आपके पर्सन इतना ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं अपने लाइफ पर या फिर अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए जो भी ये कर सकते हैं, ये ज़रूर करना चाहेंगे ताकि ये इवेंचुअली आपकी तरफ आगे बढ़ सके क्योंकि आप इनके लिए एक डिज़ायर हो, आप इनके लिए एक होप हो। जो कि इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से शायद खो दिया था। अब जब इनको एहसास होने लगा है तो ये शायद दोबारा से उसी एनर्जी में चैनल होना चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ ये बैलेंस कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अगर हम खुद पेन में हैं तो हम सामने वाले को भी पेन ही दे देते हैं। तो पहले खुद को हील करो और उसके बाद ही सामने वाले से अप्रोच रखो। तो शायद वो पछतावा हैंडल कर रहे हैं एंड साथ ही साथ किसी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से डील भी कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इनकी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है तो वहाँ पर भी ये बने हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो इनकी खुद की हालत है, जैसे कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर अम, अपनी लाइफ में कहीं और बढ़ने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं। तो पहले वहाँ से खुद को समेटना चाहते हैं और फिर आपकी तरफ कोई यू नो कुछ प्रपोज़ल ये प्रेज़ेंट करना चाहेंगे या फिर आपकी तरफ जो भी स्ट्रैटेजी ये रखना चाह रहे हैं जहाँ पर अम, लाइक दे रियली वांट टू ऑफर समथिंग टुवर्ड्स यू। प्यार के फॉर्म में हो सकता है, दोस्ती के फॉर्म में हो सकता है, बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकता है, जो भी, जिस तरह से भी आपके साथ एनर्जीज़ रेज़ोनेट कर रही हों, उस तरह से ये आपकी तरफ कुछ तो प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ इस पर्सन को लेकर क्या कहती हैं? तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 9 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ वांड्स, डॉटर ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आपको बता दिया था कि आप इस पर्सन की तरफ एक ऑब्ज़र्वेंट की तरह बने हुए हो। मतलब आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं रखना चाहते। आप मेबी फ्रॉम द फार यू गाइज़ आर ऑब्ज़र्विंग दिस पर्सन। आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन आखिर क्या करते हैं। मेबी आपको इंतज़ार है, इनके एक्शन का आपको इंतज़ार तो है, लेकिन आप इनसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ ना, इनका पछतावा देखना चाहते हो आप। आप इन्हें रिग्रेटफुल होता हुआ देखना चाहते हो। जहाँ पर भी इन्होंने जो-जो भी मिस्टेक्स किए हैं, उन्हें रियलाइज़ करता हुआ आप देखना चाहते हो। एक फ़ॉरगिवनेस में आता हुआ आप इन्हें देखना चाहते हो और बहुत सारे लेसन्स आप इन्हें सीखता हुआ देखना चाहते हो, ताकि ये स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल लाइफ़ जिया करते थे, जहाँ पर इनके अंदर थोड़े से भी कोई इमोशंस नहीं थे, बिल्कुल ही ये रूड पर्सन थे। इनका दिल एक पत्थर दिल था, मैं ऐसा कह सकती हूँ या फिर ये आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी कदर इन्होंने नहीं की, आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांटेज अगर इन्होंने उठाया है, तो अब शायद आप देखना चाहते हो कि ये अपनी लाइफ़ को जब इतने करीब से देख पा रहे हैं, तो क्या ये सच में पछता रहे हैं? क्या सच में इन्हें एहसास है इन्होंने जो भी मिस्टेक्स की हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या उन्हें इन सारी मिस्टेक्स का एहसास हो रहा है? ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो। तो आपने अपना एक्शन होल्ड कर लिया है यहाँ पर। आपने एक डिसीजन होल्ड कर लिया है। आप कुछ भी इनकी तरफ प्रेज़ेंट नहीं करना चाहते। आप हो सकता है अपनी लाइफ़ के अदर डायरेक्शंस पर फ़ोकस्ड हो। आप वहाँ पर बढ़ रहे हो जहाँ पर आपका दिल आपको ले जा रहा हो। आप अपने माइंड की नहीं सुनते हो। तो आपका दिल हो सकता है या तो आपको ऐसे पर्सन की तरफ ले जा रहा है जो आपके लिए बने हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक सिनेरियो बताया था। तो या तो आप उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो या फिर करियर फ्रंट पर आप काम कर रहे होंगे, तो दोनों ही वेज़ में
आप एक सही एनर्जी में बने हुए हो, जो कि मैंने बताया था आपको, है ना? तो अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ नहीं देखी है, तो आपको वो एनर्जीज़ भी ज़रूर देख लेनी चाहिए। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी बातें बता देती हूँ गाइज़, तो कलेक्टिव वेज़ में आप वो एनर्जीज़ और ये एनर्जीज़ दोनों ही साथ-साथ फ़ॉलो करेंगे। ताकि आपको शिफ्ट समझने में आसानी होगी। ऑलराइट? तो एग्ज़ैक्टली मैंने वहाँ पर भी आपकी एनर्जीज़ बता दी थी कि आप एक एस्केप मोड में बने हुए हो, आप भाग रहे हो इनसे। क्योंकि जब चीज़ें उसी तरह से, उसी मैनर में रिपीट होने लग जाती हैं गाइज़, तो आप कब तक झेलोगे इस पर्सन को, है ना? तो आपको पैटर्न समझ में आने लगे थे, आपको इस पर्सन के एक्शंस समझ में आने लगे थे। ये क्या चाहते हैं, कितना ज़्यादा ये मतलब एक ऐसा बॉन्ड आपके साथ रखना चाह रहे थे जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये सिर्फ़ आपसे रिसीव करना चाह रहे थे। तो जब ये रिसीव ही करने पर बने हुए हैं, तो आप क्यों देना चाहोगे, है ना? तो शायद आपने लिमिट कर लिया अपने आप को, आपने कैद कर लिया। इस पर्सन के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन अभी पछता रहे हैं कि इन्होंने कैसी अपॉर्चुनिटी खो दी अपनी एक सिली एटीट्यूड की वजह से या एक सिली रीजंस की वजह से इन्होंने आपको फाइनली छोड़ दिया, या अगर ये वॉक अवे हुए आपसे, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने पास्ट इवेंट्स के चलते, तो अब इन्हें वो उस बात का पछतावा है। इसीलिए ये बहुत सारे वेज में इस कनेक्शन को कम बैक करवाने की स्ट्रैटेजी में बने हुए हैं। यही मैंने आपको बताया था। एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अगर कोई और पर्सन है जहाँ पर आप ऑलरेडी चैनल हो चुके हो, फ़ोकस्ड हो चुके हो, तो ज़रूर आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप में ज़रूर रहना चाहते हो। आपके इंटेंशंस इस फ्रेंडशिप को भी लेकर प्योर होंगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहते हो, उससे आगे आप बढ़ना नहीं चाहते। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो शायद आप चाहते हो कि पहले ये आपसे सही मायनों में एक दोस्ती में आएँ और फिर उसके बाद इस कनेक्शन को धीरे-धीरे प्रॉपर वेज़ में ग्रो करें। क्योंकि ये आपसे हमेशा भागते रहते होंगे। मतलब ये दोस्ती भी आपसे सही से नहीं निभाते होंगे, तो आप पहले यही चाहते होंगे कि पहले दोस्ती तो कर लो ठीक से, उसके बाद हम इस कनेक्शन को ग्रो करेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसे। तो इस तरह से शायद आपने बातें क्लियर कर दी हैं और आप अवेटेड हो इनके नेक्स्ट एक्शन के लिए। इनके साथ क्या हो रहा है ये आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा है और इस बात के लिए आप ईगरली यहाँ पर अवेटेड हो गाइस, ऑलराइट? तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, यहाँ पर द डेविल, द एम्प्रेस, 7 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ swords। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन का ऑन एंड ऑफ यहाँ पर उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक ये किसी एक पैटर्न से खुद को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते। एक हीलिंग प्रोसेस कह सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। इन्हें अपने इनर फियर से लड़ना पड़ेगा। इनके अगर लाइफ में थर्ड पार्टी है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक द डेविलिश पैटर्न में अटक गए हैं और इनके लाइफ का डेविल या तो इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनकी लाइफ के डेविल ये खुद भी हो सकते हैं। मतलब इन्होंने खुद को बहुत सारे गलत जगह पर फंसा रखा है। अगर ये चाहें तो वहाँ से खुद को रिलीज़ करके आपकी तरफ एक प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं करते होंगे, हर बार ये उस डेविलिश पैटर्न में एंटर हो जाते होंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई लिटरल पर्सन है, तो उस पर्सन की बात मानकर ये सब कुछ खराब कर लेते होंगे। तो ऐसा पैटर्न इन्हें ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा गाइस, तभी यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव फेज शुरू हो सकता है जहाँ पर आप भी इन्हें मिलोगे और इनकी लाइफ की जो भी डिजायर्स हैं वो उसे भी कॉन्कर कर पाएंगे। तो ज़रूर यहाँ पर आप इनके लिए बस इतना ही कर सकते हो गाइस कि आप इन्हें लव एंड लाइट सेंड कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए लग रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग इनटू द नेगेटिव डायरेक्शंस और इन्हें समझना होगा, इन्हें अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑल अबाउट। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए ये जो पर्सन है ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा अनअवेकन कोई पर्सन कार्मिक ही हो सकता है। क्योंकि अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स होते तो इनके अंदर
वो सारी क्वालिटीज़ होती जहाँ पर ये आपकी उस वर्थ को समझ पाते हैं, आपके लिए ठीक तरीके से कम बैक कर पाते। बट यहाँ पर मैं एक ज़िद देख रही हूँ कि ये आपको एक ज़िद में पाना चाहते हैं, और वो ज़िद इनकी अगर पूरी हो गई तो फिर ये उसी तरह से आपके साथ एक सेम रिपिटिटिव पैटर्न फ़ॉलो करेंगे, आपको ग्रांटेड लेना शुरू करेंगे, आपका एडवांटेज उठाएँगे। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, तो बेटर है गाइज़ यहाँ पर आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, तो आप वो सर्टेन लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज़ ज़रूर इनकी तरफ खींच कर रखिए, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी, बहुत सारा यहाँ पर टाइम लगेगा, इसलिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। ये जो कनेक्शन अगर फ्रूइशन की तरफ पहुँचना है, जो कि पहुँच सकता है कभी ना कभी, तो वो एक हीलिंग के बाद ही पहुँच सकेगा। हीलिंग इस पर्सन की भी होनी है, और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप की भी हीलिंग होनी है। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, तो इन्हें अपने कार्मिक पार्टनर से एक पूरी तरीके से एंडिंग रखनी पड़ेगी, कार्मिक पार्टनर के साथ इन्हें एंडिंग रखना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और अगर ये आपके खुद के कार्मिक पार्टनर हैं, तो ज़रूर इन्हें बहुत सारी चीज़ों से रिलीज़ होकर आपसे भी माफ़ी माँगनी पड़ेगी, और ये अगर बार-बार आ रहे हैं आपकी लाइफ में पलट-पलट कर, तो इन्हें अगर आपने अभी तक माफ़ नहीं किया, तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे तो ये चले जाएँगे। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आज आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि हर एक यहाँ पर सोल जर्नी के अलग-अलग फ़ेज़ेस अभी चल रहे हैं। आपके साथ जो फ़ेज़ चल रहा हो, रिसेप्टिव या एक्टिव, उस तरह से आप एनर्जीज़ को ग्रैब कर लीजिएगा। हर दिन यहाँ पर अलग-अलग एनर्जीज़ रीड की जाती हैं, और अगर आप लोगों के साथ आउटकम्स रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो आप एनर्जीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो, और अगर एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट ना कर रही हो, तो आप आउटकम्स को फ़ॉलो कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना कर रही हो, तो आप एनर्जी थीम से गाइडेंस ले सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव वेज़ में मिल रहा हो, आप उन्हीं सारी चीज़ों को ग्रैब कीजिए। जो आपके साथ मैच नहीं करता, उन सारी चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर सकते हो, एंड प्राइवेट सेशंस के लिए आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हीलिंग सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट? तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।